जहां सागर ने बालक जलंधर को संभाला, किंतु उसके अशिष्ट व्यवहार से भयभीत होकर ब्रह्मा को पुकारा। ब्रह्मा ने उदंड बालक को शुक्राचार्य के दायित्व में सौंप दिया। इंद्र मान लेते हैं कि गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु शुक्राचार्य जलंधर को शस्त्र की शिक्षा देते हैं। यह देखकर नारद देवलोक में आने वाले संकट की सूचना देते हैं। शुक्राचार्य वन में वनवासियों की सहायता से जलंधर की परीक्षा लेते हैं, जिसमें वो सफल होता है। दूसरी ओर कैलाश पर माता पार्वती और शिवगण समाधि में लीन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वृंदा, वृंदा, अब तुम बची नहीं रही, समझदार हो गई हो। तुम्हारी ये भक्ति लीला और शिव भक्ति राक्षस कुल के लिए शोभनीय नहीं है। हम राक्षस हैं, हमारा भक्ति और शिव से कोई संबंध नहीं। प्रणाम पिताजी। कुल परंपरा के विरुद्ध अशिष्ट आचरण करके यदि तुम शिष्टाचार का ढोंग करोगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने इसे ढोंग कह दिया। मैं भगवान शिव की भक्ति करती हूँ, उसे आप कुल परंपरा के विरुद्ध मेरा अशिष्ट आचरण कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं आप ऐसा पिताजी? अंधकार से हटकर उजाले की ओर जाना क्या अशिष्टता है? परम शक्ति की सत्ता को स्वीकार करना क्या कुल परंपरा के विरुद्ध है? भगवान शिव की चरण में जाकर अपना दुर्बल मन निर्मल बनाना क्या अनुचित है पिताजी? वृंदा, ये तो आरंभ से है और अंत तक रहेगा। इस भेद को भेदा नहीं जा सकता पिताजी। कौन भेदेगा? हमारा जन्म ही तो दानव कुल में हुआ है। हम मानव जैसे विचार और आचरण कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं यदि सत्यता पूर्वक इस सत्य को मान ले कि देव, दानव, मानव सभी का जन्म परम शक्ति सदाशिव की कृपा से ही हुआ है। किंतु पिताजी, सत्य मन बुद्धि के कक्ष में तभी प्रवेश करता है जब असत्य वहां से बाहर निकल आए। देख रहा हूँ कि तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है। शिव भक्ति के फेर में पड़कर अब तो तुम्हें अपने पिता का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। नहीं पिताजी नहीं, आप मेरे पूज्य हैं। आपका अपमान करने का विचार तो मेरी कल्पना का स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह रही थी कि प्राण चाहे जिस रूप के शरीर में हो, वो परम तत्व ओम का ही अंश होता है। देव, दानव, मानव के भीतर जो स्पंदन होता है वो भगवान शिव। बस वृंदा, बस, बहुत हुआ, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम शिव भक्ति द्वारा यहाँ के पूरे वातावरण को दूषित करके राक्षसों को मानवीय गुण और भक्ति का राग सुनाकर उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न कर रही हो। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। आपने अपना निर्णय सुना दिया ना पिताजी, अब मेरा निर्णय भी सुन लें। आप मेरे पिता हैं केवल इस जन्म के। क्या? हाँ, यही सत्य है। आपके भवन में मेरा जन्म हुआ है, इतना ही आपका मेरा परिचय है पिता पुत्री के नाते। इस जन्म में केवल मेरा शरीर ही आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु भगवान शिव तो मेरी बुद्धि और आत्मा के पिता न जाने कब से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए मेरा निर्णय है कि उन भगवान शिव के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सदा ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। हमारी अवज्ञा करने का परिणाम जानती हो तुम? हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नहीं, प्राण हरना आपके वश में नहीं है और प्राणों पर आपका अधिकार है भी नहीं। वो तो भगवान शिव की संपत्ति है। आप तो केवल शरीर हर सकते हैं, किंतु उसको समाप्त करना भी शिव इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकेगा। और वे ऐसी अप्रिय इच्छा अपने भक्तों के लिए कभी नहीं करते, कभी नहीं। शिव इच्छा, शिव इच्छा। अरे तू तो मेरी पुत्री है, पुत्री, और मैं तेरा पिता हूँ, पिता। एक पिता होकर
मैं अपनी पुत्री के प्राण कैसे हर सकता हूं, कैसे हर सकता हूं? मैं नहीं हर सकता, नहीं हर सकता। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलकर मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाऊंगा और तुझे शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणिनामपि नाभिस्त्वं देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, तुम्हारी आराधना हमें तुम तक ले आई है। कहो, किस इच्छा से तपस्यारत हो? हमसे क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, आपके दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हुई, अब एक इच्छा शेष है। इच्छित वरदान मांग लो शुक्राचार्य। भगवान, मैंने जिस मृत्युंजय मंत्र की साधना की है वो सिद्ध हो, ऐसा मुझे प्रभात दे। आपके द्वारा शक्ति पूरक इस मंत्र की शक्ति से मैं जिसको चाहूं पुनर्जीवित कर सकूं। तथास्तु। मुझे मृत्युंजय सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं दैत्यराज जलंधर को अवश्य ही विश्व विजय प्राप्त करवा सकूंगा। अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे त्रिलोक में असुरों का साम्राज्य स्थापित करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम। ये मेरी पुत्री वृंदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव। दैत्य गुरु, देखा ना, आपको प्रणाम करने में भी ये देवताओं का नाम लेना नहीं भूलती। एक राक्षस कन्या होकर राक्षस धर्म से ही विद्रोह कर रही है। मेरी आज्ञा का विरोध कर ये शिव भक्ति में लीन रहती है। आप इसे राक्षस धर्म समझाएं और आज्ञा दें कि ये शिव भक्ति को त्याग दे, और फिर भी न माने तो आप इसे कठोर से कठोर दंड अवश्य दें। काल देवी, अनावश्यक क्रोध बुद्धि को शून्य बना देता है। चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। इतना सदा स्मरण रखना कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए देव कृपा की आवश्यकता होती है, और वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तुम ये कैसे भूल गए कि दैत्य गुरु होने पर भी हम शिव आराधक हैं। भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर हमने मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की है।
उस मंत्र से हम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। ऐसे महान महादेव की भक्ति से वृंदा को रोककर तुम घोर अपराध कर रहे हो कालनेमी। हम तुम्हारा ये शिवद्रोह कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा अज्ञानवश हो गए दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करें। हम तो क्षमादान कर ही देंगे कालनेमी, किंतु अब शीघ्र ही तुम्हें कन्यादान करना होगा। अब हम अधिक समय तक वृंदा को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि अब शीघ्र ही इसका विवाह शिवांश असुरराज जलंधर से कर देंगे, ताकि इसको तुम्हारी कटुवाणी, व्यंग्यवाद व प्रहार न सहने पड़े। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपने तो हमें शुभ समाचार सुनाया है। मेरी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करके आपने हम दोनों पर उपकार किया है। आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब हम इस विवाह का प्रस्ताव लेकर जलंधर के पास जाएंगे। पिताजी, देखा आपने, शिव इच्छा से शिव आराधक ने मेरी रक्षा कैसे की। उनकी कृपा, उनकी माया और उनकी लीला अनंत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा से शिव आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य कालनेमी की पुत्री वृंदा के विवाह का प्रस्ताव लेकर महाबली जलंधर से भेंट करने हेतु प्रस्थान कर गए। किंतु जलंधर के कारण वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। क्या बात है देवी? जगत में समृद्धि की देवी जानी मानी जाती हो, फिर भी तुम्हारा मुख चिंताग्रस्त क्यों है? कोई विशेष कारण नहीं है स्वामी। विशेष ना सही, साधारण कारण क्या है? तुम्हें तो ज्ञात है कि संसार में किसी के भी मन का रहस्य हमसे छुपा नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है? बिना प्रश्न किए ही मन का रहस्य जान लीजिए। और आप हमें भी बताइए कि आपने क्या जाना है। देवी, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि अचानक एक शक्तिशाली असुर पुनः उत्पन्न हो गया है। वो तीनों लोकों में उपद्रव उत्पन्न अवश्य करेगा तथा समृद्धिवान प्राणीजनों को कष्ट देगा, धर्मात्माओं के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा और देवताओं को भी पीड़ित करेगा। अर्थात सृष्टि की संतुलित व्यवस्था में बाधक बनकर वे उसे असंतुलित करेगा। स्वामी, आपने मेरी मन की आशंका को जान लिया है। मैं भी विचार करती थी कि भगवान शिव को ऐसा भयानक असुर इस जगत में प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी। देवी, जिस आवश्यकता को तुम नहीं समझ सकी हो, उसे भगवान शिव ने समझकर ही प्रकट किया होगा। अर्थात अनेक बार की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव लीला आरंभ में विचित्र, अनावश्यक और भयावह प्रतीत होती है, किंतु उसके गर्भ में सदा ही धर्म रक्षा, प्राणी मात्र का कल्याण और सर्वहित ही निहित होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता का त्याग करो और अपने मन को प्रफुल्लता की दिशा की ओर ले चलो। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। श्री हरि, मैं आज आपको आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो। नारायण नारायण। जिसका ध्यान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना, यही मेरा स्वार्थ है। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है। है क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्री हरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं, तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहां रख सकता हूँ? नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण। आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर
मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है, मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता, इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है। किंतु कटु सत्य यह है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, आप अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा, जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए, नारद क्या कहना चाहते हैं? नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुरराज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुर राज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी, आप भी ऐसा अप्रिय विनोद मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी, विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी, आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी, कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी, तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विनोद समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं। दैत्यराज जलंधर की जय। असुर सम्राट महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। प्रिय असुरगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें और हमारे असुर जाति को एक नया जीवन प्रदान किया है। भविष्य में भी हमें इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करके इन्हें वरदान स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इनके आशीर्वाद से असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुरगण, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दैत्यराज जलंधर जैसे योग्य, बलशाली और पराक्रमी सम्राट का नेतृत्व प्राप्त है। असुर जाति
राजकुमारी वृंदा के साथ तुम्हारे सम्राट का विवाह हो रहा है। मैंने उसे परम सौभाग्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, महाबली दैत्यराज जलंधर की जय, राजकुमारी वृंदा की जय, राजकुमारी वृंदा की जय। महारानी वृंदा, भयानक पशु की आवाज आ रही है। नहीं, ये तो चीते की आवाज है। कामिनी, राजकुमारी वृंदा के होते हुए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं देखकर आती हूँ। सुंदरी, मैं ये पुष्प गुच्छा आपको भेंट करके आपसे प्रणय निवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार करें। कदापि नहीं। क्यों करूं मैं उस अपरिचित पुरुष का प्रेम निवेदन स्वीकार, जिसे न मैंने देखा है न जाना। मैं पर पुरुष की भेंट कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। पर पुरुष? आप राजकुमारी हैं और मैं वन देवता। मैं सभी प्रकार से आपके लिए योग्य हूं। मेरी उपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं। देखो वन देवता, वन दानव जैसी बातें न करो। जो सभी प्रकार से मेरी योग्य है, उस असुरराज जलंधर के साथ मेरे पिता कालनेमी और हमारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। अब तो वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। अब तो अन्य सभी मेरे लिए परपुरुष ही हैं। नहीं सुंदरी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाली हर सुंदर कन्या को वन देवता के होकर रहना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता हूं। तुम जैसी सुंदर और कोमलांगी के साथ मैं ऐसा सुंदर और कठोर व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहो वन देवता। अवश्य रहूंगा। बिना विरोध मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये इच्छा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकती वन देवता। यदि शक्ति परीक्षण की इच्छा ही बलवती है, तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। कोमल हाथों में खड़ग और मन में युद्ध की इच्छा? नहीं, मन में युद्ध की इच्छा तनिक भी नहीं है, किंतु अपने सतीत्व और स्वाभिमान के लिए प्राणों पर खेलकर दुष्टों को कुचल देना आता है मुझे। राजकुमारी वृंदा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हूँ ना? तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं ही तुम्हारा भावी पति जलंधर हूँ।
तुम्हारी वीरता और साहस से अति प्रसन्न हूं। ये जानकर कि मैं ऐसी वीरांगना को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। अब शीघ्र ही मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज 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 जलंधर की प्रिय असुरगण, आज से महाबली असुर राज जलंधर के तेजस्वी भाग्य के साथ असुर कन्या वृंदा का सौभाग्य भी जुड़ गया है। भाग्य की गति बलवती हो गई है। अब जलंधर की अपरिमित शक्ति के सम्मुख कोई भी शक्तिशाली मित्र अथवा शत्रु टिक नहीं सकता। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की जय। अब महाबली से हमारा यही परामर्श है कि वे विश्व विजय का अपना अभियान तुरंत आरंभ कर दें और इस विजय अभियान में सर्वप्रथम असुर जाति के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दें। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की। हाँ असुरराज, अभियान आरंभ करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेरी असुर सेना आपके पीछे रहेगी। अपने जामाता को स्वर्गाधिपति देखने के लिए मेरा मन भी आतुर हो रहा है। किंतु असुरराज कालनेमी, हम कायरों की भांति स्वर्ग पर अचानक आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा करके हम अपने शौर्य व पराक्रम का अपमान नहीं होने देंगे। तो फिर वो कौन सा उपाय है गुरुवर, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए? हम पहले देवराज इंद्र को संदेश भिजवाएंगे कि वे स्वच्छ से स्वर्ग असुरराज जलंधर के अधीन करके असुरों की अधीनता स्वीकार कर लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु देवराज इंद्र क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे? यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण होगा। गुरुवर का परामर्श उचित ही है। हमें पहले इंद्र के पास अपना दूत भेजना चाहिए। मेरा विचार है हमें सेनापति धस्मर को वहां भेजना चाहिए। सेनापति धस्मर, तुम्हें स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास असुरराज का संदेश ले जाना है। अपनी कूटनीति से देवराज इंद्र को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। ये देवगण अत्यंत कुटिल होते हैं। ऊंचे स्वर में बोलें तो उत्तेजित न होना, मधुर वाणी से भी भ्रमवश उनके माया जाल में ना आना। आपके आदेश का पालन होगा गुरुवर। जाओ, विधाता तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्राप्त करना तो देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है देवराज। क्षेत्र राजनीति का हो या युद्ध का, देवगण देवताओं को अपनी बल बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए शत्रु को पराजित करना ही है। यही न्याय संगत है और उचित है। अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार आचरण करना ही बुद्धिमानी है। देवराज, जलंधर का दूत असुर सेनापति धस्मर आपके लिए संदेश लेकर उपस्थित हुआ है और आपकी सेवा में संदेश निवेदन करने की आज्ञा चाहता है। असुरपति जलंधर का दूत? दूत का यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हमारा तो जलंधर से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मिले उससे? वरुण देव, हम उससे नहीं मिलेंगे। पर देवराज, किसी भी शक्तिशाली अधिपति के दूत से भेंट न करना धर्म तथा नीति दोनों के विरुद्ध है। आप उसे आदरपूर्वक बुलाएं और ध्यान से उसकी बात सुनें।
गुरुदेव, आपका यही परामर्श है तो ठीक है, बुलवा लेते हैं उसे। वरुण देव, दूत को बुलवा ले। जो आज्ञा देवराज। गुरुदेव, आपके अनुमान से ये दूत किस प्रयोजन से आया होगा? प्रयोजन तो निश्चित रूप से विस्तारवादी ही होगा देवराज। जब एक दुष्ट और शक्तिशाली किसी अपरिचित के पास आता है तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ विशेष निहित होता है। देवराज इंद्र को असुराधिपति जलंधर के दूत धस्मर का नमन। देवराज, असुर सेनापति धस्मर असुर राज जलंधर का संदेश सुनाने के लिए इच्छुक हैं। अवश्य। सेनापति धस्मर, आपका स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? शीघ्र ही इस वैभवशाली स्वर्ग पर हमारा अधिकार होगा। सेनापति धस्मर, कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? देवराज इंद्र, हमारे स्वामी असुर राज जलंधर इस स्वर्ग को पाकर अति प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दृष्ट का ये साहस, इसकी जिव्या काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज। दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है। तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मर, तुम्हें यहाँ आने से पूर्व और तुम्हें यहाँ भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए। तो क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सम्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर? नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देगा और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दोस्त को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चित रहे देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाए। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुर राज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है
कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाए।